चैंपियंस, दो वजह है जिसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि क्यों मुझे ऐसा लगता है हमारा बिजनेस अब कमाल का दौड़ेगा जैसे ये कोरोना लॉकडाउन और ये सब चीजें खत्म। दो चीजें हैं जो बड़ी वजह हैं हमारे बिजनेस को करने के लिए, और आप और मैं बहुत मेहनत करते थे लोगों को कन्विंस कराने के लिए उन दो चीजों को। नंबर एक, इम्यूनिटी बहुत जरूरी है सर। आप इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स ले लीजिए, ये हम बहुत समझाया करते थे। हमारा 95 से लेके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग दिया करते थे। दूसरा हम बोला करते थे उनको, सर एक्स्ट्रा इनकम कमा लीजिए, एक्स्ट्रा इनकम कमा लीजिए, एक्स्ट्रा इनकम कमा लीजिए। अब ये दोनों बातें आपको नहीं समझानी, कोरोना ने समझा दी और पूरी दुनिया के 700 करोड़ लोगों को अच्छे से समझा दी। कौन सी दो बातें? नंबर वन, इम्यूनिटी को लेके, हेल्थ को लेके पीपल आर गेटिंग स्केयर्ड नाउ। लोगों को हेल्थ को लेके डर लगने लगा है। पहले लोगों को ऐसे लगता था मैं जिंदगी में कभी बीमार ही नहीं पड़ूंगा, अब उसे लगता है अभी पड़ा बीमार, अभी पड़ा बीमार, अभी पड़ा बीमार। आप अगर गूगल के ट्रेंड्स में जाएंगे तो कुछ शब्द हैं जिनको सबसे ज्यादा सर्च किया गया पिछले कुछ महीनों में या हफ्तों में, वो हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, सप्लीमेंट्स, आयुर्वेदा, इम्यूनिटी बूस्टर्स, ये सारी चीजें। और इनकी जबरदस्त डिमांड बढ़ रही है और इनको हर कोई आदमी खुद से खोज रहा है। और अगर आप किसी के पास जाते हैं ना, आपके जाने से पहले वो इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट्स को खोज रहा है। आपको खाली अपनी रेंज दिखानी है, बतानी है और समझानी है। दूसरा इज फिनेंशियल इनसिक्योरिटी। अब बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं और इट्स वेरी सैड, लेकिन इंडस्ट्रीज लाइक एयरलाइंस, थाई एयरवेज जैसी कंपनीज, वर्जिन एयरलाइंस ऑस्ट्रेलिया, दे हैव फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी। आई मीन दिवालिया घोषित होने के लिए लोगों ने एप्लीकेशन फाइल कर दिया है। लॉट ऑफ एयरलाइंस आर इन बैड शेप, आधी से ज्यादा बंद हो जाएंगी। जो बचेंगी उसमें जो लोग हैं, आई मीन दे आर वर्किंग एट हाफ द सैलरी। होटल्स का बहुत बुरा हाल हो गया, को वर्किंग का बहुत बुरा हाल हो गया, कमर्शियल रियल एस्टेट का बहुत बुरा हाल हो गया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, रेस्टोरेंट्स, ये सारे बिजनेसेस आर वेरी बैडली अफेक्टेड नाउ। बहुत सारे लोग जो इन सेक्टर्स में जॉब कर रहे थे उनको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी चाहिए। और एक दो लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट करोड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल हु आर लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी। और उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए जिसमें पैसे ना लगे, ज्यादा टाइम ना लगे, ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत ना हो। और ये तीनों चीजें नेटवर्क मार्केटिंग दे सकता है। अब ये दोनों चीजें लोग खोज रहे हैं। नंबर वन, अच्छी इम्यूनिटी, और नंबर दो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। साथ में एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स कैसे बनाया जाए। और ये दोनों चीजें आप दे सकते हैं क्योंकि आपके पास ये दोनों है। और जब आप चीजों को, मुझे ऐसा लगता है अब ना नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नए लीडर्स उभरने वाले हैं, और ये वो लीडर्स होंगे जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगले कुछ हफ्तों और अगले कुछ महीनों में पहुंचेंगे। आप यकीन मानिए भी अगले 6 महीने में आप समझिए बहुत सारे नए सीलिंग अचीवर्स, बहुत सारे नए एनटीसीज इस बिजनेस में आने वाले हैं। और मेरा यकीन है वो ये जो ग्रुप हमारे पास आज है ना, ये इस ग्रुप में से बहुत सारे एनटीसीज, बहुत सारे अचीवर्स यहाँ निकलने वाले हैं। हमारा गोल्डन टाइम, यकीन मानिए हमारा गोल्डन टाइम, सबसे सुनहरा समय इस बिजनेस का शुरू होने लगा है। एक चीज मैंने सीखी है कि जैसी नीयत वैसी बरकत। आप अच्छी नीयत के साथ काम कर रहे हैं। आप जब किसी के पास जाओ ना, ऐसे मत जाओ जैसे आप पता नहीं उससे क्या लेने आए हुए हैं। आप ना देने के भाव से जाइए आप उधर। और जब आप अच्छी नीयत से काम करते हैं, कमाल के परिणाम आते हैं। कमाल के परिणाम, उम्मीद से ज्यादा कमाल के परिणाम आ सकते हैं अगर आप सही नीयत के साथ में काम करें। कोई भी काम आप उठा लीजिए, और मैंने जिंदगी में यही सीखा है, आप ईमानदारी से काम करो। चाहे वो किताबें हों, लाइक जब मेरे को 3 साल लगे थे मेरी पहली किताब को लिखने के लिए। और हर दिन जब मैं किताब लिखता था ना, शाम को सोचा करता था लिखने के बाद, यार जो एक नेटवर्क मार्केटर किसी गांव में, किसी शहर में होगा और उसको ये किताब, जब वो किताब ये पढ़ेगा, इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जो फालतू हो, और एक भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जो कम हो। वो सब चीज मैंने अपने आप को उस जहन में रखा करता था कि वो एक नेटवर्क मार्केटर जो ये किताब पढ़ रहा होगा ना, उसे ये किताब सब देनी चाहिए। 90% ऑफ माई बुक्स आर सोल्ड पायरेटेड, मुझे कुछ मिलता भी नहीं है, राइट, आई मीन बिक रही है बस। और वही मेरी इंटेंशन थी कि अच्छे नेटवर्क मार्केटर को अच्छी नॉलेज मिलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि सही नीयत से किया ना तो काम चल गया। सही नीयत से आप जो करेंगे वो काम चलते चले जाएंगे, बहुत बरकत देंगे आपको। तो इस बिजनेस को जब आप लेना, आपको अच्छी नीयत के साथ इस बिजनेस को करना है। 13 years आई हैव बीन इनटू दिस बिजनेस। और जब हमने शुरू किया था इतना कुछ हम देखा करते थे। थैंक्स गॉड बहुत सारी चीजें मैंने आपको गिनवा दी जो इस बिजनेस से मुझे मिली हैं। इन द एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू, इस बिजनेस का सुनहरा समय शुरू हो रहा है और आप सही समय पे सही लोगों के साथ सही बिजनेस को अब करने
जा रहे हैं। जो आज तक नहीं हुआ ना, उससे बड़ा कमाल, उससे बड़ा क्या बोलूं, क्रांति बोलूं, उससे बड़ी रेवोल्यूशन इस बिजनेस में होने वाली है। अब तक ना लोग हिंदुस्तान को कैसे जानते हैं? महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, मोदी जी के नाम से जानते हैं, ताजमहल के नाम से जानते हैं। लेकिन हम ऐसा काम करने वाले हैं, अगले 2-4 सालों में हिंदुस्तान को लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानेंगे। और जब ये कारनामा होगा ना यार, तो हम सब लोगों का नाम सुनहरी अक्षरों में उधर टॉप पे आएगा। ऐसा काम हम लोग करेंगे। सो माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। वी विल डू वंडर्स टुगेदर। और ये जो अगला आने वाला समय आएगा, और जब हिंदुस्तान में इस बिजनेस की धूम मचेगी, उस धूम को हम सब लोग मिलकर लीड करेंगे। ऐसी मेरी दिल से शुभकामनाएं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सब लोगों के लिए। गॉड ब्लेस यू गाइस, कीप शाइनिंग, थैंक यू सो मच। आई वांट टू सी यू एट द टॉप। और अब कभी हम प्रोग्राम में मिलें तो आप सब लोगों को एज अ सीलिंग अचीवर, एज एन एनटीसी, एज एन आईटीसी मैं जरूर देखना चाहूंगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।